हमने अमलन किया है और उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिला है तो मैं दूसरों से शेयर कर रहा होता हूँ। जिसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता मैं उसको कभी शेयर नहीं करता, क्योंकि अगर हमने कोई नुकसान उठाया है तो हमारे दूसरे भाई बहनों को उसका नुकसान ना हो। लेकिन जो शेयर करता हूँ वो 100% कन्फर्म मालूमात होती है, उसमें किसी तरह कोई झोल नहीं होता, बल्कि मिलावट नहीं होती, बल्कि मैं उसको ख़ुद इस्तेफादा किया है, जिसकी वजह से मैं दूसरों को वो बता रहा होता हूँ। चीकू, ये आप देख रहे होंगे चीकू का दरख्त है, पहचान रहे होंगे, पाकिस्तान में बहुत आम है, हूँ चंद मुल्क की। वो ये कि मैं इसके साइडों से, तने के साइडों से, जब ये दरख्त हमारा सेहतमंद नहीं था, दुबला पतला सा था, और उसके 6 इंच के फासले पर मैं उसकी गोडी करता, यानी 3-4 इंच खड्डे मारता चार अतराफ से, और उसमें सड़े हुए गोबर लाकर डाल देता। ये हमारा गोबर आप देख रहे हैं, ज़ख़ीरा यहाँ गोबर का। आज मैं इसको और पत्तों को, फल को और तनों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये दरख्त हरा भरा रहता है। ये ऐसा दरख्त है जिसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब होते हैं। जिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा किचन गार्डन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और हर आने वाले वीडियो को लाइक भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे, क्योंकि बड़ी ठोस मालूमात आपको यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि मैं वही बातें बताता हूँ जो हमने अमलन किया है और उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिला है तो मैं दूसरों से शेयर कर रहा होता हूँ। जिसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता मैं उसको कभी शेयर नहीं करता, क्योंकि अगर हमने कोई नुकसान उठाया है तो हमारे दूसरे भाई बहनों को उसका नुकसान ना हो। लेकिन जो शेयर करता हूँ वो 100% कन्फर्म मालूमात होती है, उसमें किसी तरह कोई झोल नहीं होता, बल्कि मिलावट नहीं होती, बल्कि मैं उसको ख़ुद इस्तेफादा किया है, जिसकी वजह से मैं दूसरों को वो बता रहा होता हूँ। चीकू, ये आप देख रहे होंगे चीकू का दरख्त है, पहचान रहे होंगे, पाकिस्तान में बहुत आम है, हूँ चंद मुल्कों में ये आम तरीके से नहीं मिलता, जैसे बांग्लादेश में, इंडिया में ये बहुत आम नहीं है, शाद व नादिर मिलते होंगे। बांग्लादेश में जिस तरह ये कटहल बहुत आम है, लेकिन यहाँ कटहल आम नहीं है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ ज़मीनों को मुख्तलिफ़ ख़ासियत से नवाजा है, खूबियों से नवाजा है। ये चीकू एक ऐसा फल है जो शीरीं है और इंतहाई खुश ज़ायक़ा होता है। आम तरीके से लोग इसको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अब इसकी निगहदाश्त के लिए ये हमारा ये दरख्त आप देख रहे हैं, ये दरख्त सिर्फ 4.5 साल का है, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 साल का दरख्त है। मैं 2 साल पहले एक कलमी दरख्त लाकर लगाया था। इसकी हाइट तकरीबन 5-6 फीट रही है, और उसकी लाकर मैंने जो निगहदाश्त की है इसकी, वो ये कि मैं इसके साइडों से, तने के साइडों से, जब ये दरख्त हमारा सेहतमंद नहीं था, दुबला पतला सा था, और उसके 6 इंच के फासले पर मैं उसकी गोडी करता, यानी 3-4 इंच खड्डे मारता चार अतराफ से, और उसमें सड़े हुए गोबर लाकर डाल देता। ये हमारा गोबर आप देख रहे हैं, ज़ख़ीरा यहाँ गोबर का। आज मैं इसको एक बंदे को बुलाकर तमाम उन जगहों पे जहाँ जहाँ डालने की ज़रूरत है मैं डलवा रखा हूँ, ताकि ये बारिश से पहले हमारा ये गोबर ठिकाने लग जाए, फिर यहाँ नया गोबर लाकर मैं उसको डाल दूँ। तो इसको मैं यहाँ पे चीकू के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इसके लिए कोई ख़ास जतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आम तरीके से तमाम नर्सरियों में इसका पौधा मिल जाता है, इसका दरख्त मिल जाता है। 5 फीट 6 फीट के दरख्त भी मिलते हैं, लिहाजा आप वहाँ से लाएँ, और लाने के बाद इसको कोई बहुत ज़्यादा जतन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसको लाने के बाद जैसा कि मैंने कहा कि इसके तने से, अगर तना बहुत दुबला पतला सा है, जैसे ये हमारा तना है, इस तने से तकरीबन 8-10 इंच के फासले पर, 1 फीट के फासले पर मैं चार अतराफ से गोडी करता हूँ, और गोडी करने के बाद फिर मैं इसके अंदर सड़े हुए गोबर डालता हूँ। सड़े हुए गोबर डालने के बाद फिर इसमें पानी डाल देता हूँ। तो पानी डालने से ये फ़ायदा होता है कि ये गोबर के जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उसके अंदर कुदरत ने खासियत रखी है, वो इसके अंदर जज्ब होते हैं, इसके जड़ों को मिलते हैं। मिलने के बाद ये दरख्त को और पत्तों को, फल को और तनों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये दरख्त हरा भरा रहता है। ये ऐसा दरख्त है जिसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब होते हैं, जिस तरह आम का दरख्त है, कटहल का दरख्त है, लीची का दरख्त है, इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने उन पर ख़ास तवज्जो नहीं दी तो फिर वो आपको आउटपुट नहीं देते। लेकिन ये एक ऐसा दरख्त है कि इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि 2 साल से मैं इसकी जो जतन कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ ये कि मकीने
डेढ़ महीने में, कभी कभी 2 महीना भी हो जाता है, मैं इसके अंदर गोडी करता हूँ, साइडों से खड्डे लगाता हूँ, उसको 2-3 दिन छोड़ देता हूँ। जब धूप लग जाती है, उसके अंदर जो जरासीम होते हैं, जो कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो दरख्त के तने को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो धूप की गर्माइश से मर जाएं या भाग जाएं। और छोड़ने के बाद 2-3 दिन के बाद फिर उसमें आप उस खड्डे में सड़े हुए गोबर भर दें। सड़े हुए गोबर भरने के बाद आप उसके ऊपर से पानी छोड़ दें। अगर आपने ये अमल महीने 1.5 महीने में करना शुरू कर दिया तो आपके दरख्त को सेहतमंद होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, बदनिगाही से महफूज रखे तो इंशाअल्लाह आपका दरख्त ना ये कि तनावर होगा बल्कि फलदार भी होगा और बहुत ज़्यादा फल देगा। जैसा कि हमारा दरख्त आप देख रहे हैं, काफ़ी फल हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है। जो ही थोड़ा सा बड़ा होता है इसको ले जाते हैं, 2-3 दिन घर में रखा जाए तो पक जाता है, वरना ऐसे अगर दरख्त में पके तो इसके साथ चिड़िया भी इसके साथ परिंदे भी आकर इंसाफ कर रहे होते हैं, फिर उसमें कीड़े भी लग जाते हैं, तो ये नुकसान होता है। तो जहाँ थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता है कि अब ये पकने वाला है तो उसे हम लोग तोड़ लेते हैं। दोस्त अहबाब आते हैं, अजीज़ व अक़ारीब आते हैं, हमारी बेटियाँ आती हैं, ये लोग आकर इससे इस्तेफ़ादा कर रही होती हैं। अभी भी यहाँ हज़ारों की तादाद में फल लगे हुए हैं, हालांकि दरख्त कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कलमी दरख्त का यही फ़ायदा होता है। तो आप ये जतन करें। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा इससे लश ग्रीन हो और ज़्यादा सेहतमंद हो, इससे भी ज़्यादा तनावर हो, तो आपको चाहिए कि NPK, मैं 2 महीने 3 महीने में कभी ऐसा करता हूँ कि 2-3 महीने में NPK 20-20-20 पाउडर फॉर्म में जो आता है, मुख्तलिफ कलर में होता है वो, उसको आप 10 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून डालें और डालकर वो हल हो जाता है। हल होने के बाद उसको आप एक दरख्त के अंदर डाल दें। जैसा कि ये इतना तनावर दरख्त में अगर 10 लीटर पानी में 1 टेबल स्पून करके आपने डाल दिया तो हमें यकीन है कि वो आपका ज़बरदस्त आउटपुट आपको देगा। तो ये आप ज़रूर कर लिया करें। चीकू के दरख्त के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो उसकी निगहदाश्त के लिए जो ज़रूरी है, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। कोई ख़ास इसमें जतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें यकीन है कि आपको ये मालूमात आपके लिए सूदमंद होगा। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए कोई सूदमंद है, आपके पास ज़मीन है, आपने लगाई हुई है, ये चीकू का दरख्त लगाया हुआ है, तो आप अच्छी बात है। अगर नहीं लगाया है तो ला के लगाएं। ये बहुत ज़्यादा फल देने वाला दरख्त है, बहुत ही सूदमंद है, बहुत ही फ़ायदेमंद फल है और खुशनुमा भी लगता है देखने में और घर की जीनत में भी इजाफा कर रहा होता है। तो अगर घर के सहन में कहीं कोई जगह है आंगन में, तो आपको चाहिए कि आप ज़रूर बिल ज़रूर कोई ना कोई फलदार दरख्त लगाएं, फलदार फूलदार दरख्त लगाया करें। इससे ये होता है कि आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती है, खुशी हासिल होती है और आपको उससे फ़ायदा भी हो रहा होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग।